की जय। नंद भवन में रातों दिन उत्सव चल रहा है, छठा दिन आ गया। और उधर मथुरा की ओर जरा नजर डालिए, मथुरा में मीटिंग चल रही है। क्यों? कंस के हाथ से छिटक करके भगवती योग माया आकाश मंडल में स्थापित हुई। कथा मैं कह नहीं पाया था, लेकिन जग जाहिर बात है, सब जानते हैं। और जगदम्बा ने 8 भुजाएं प्रकट कर दी, सायुधाष्ट महाभुजा, और कंस को फटकारते हुए बोली, किम मया हतया मंद्य, अरे भाई तुम क्या खा करके मुझे मारो? अब अगर मुझे मार भी दिए तो क्या मिलेगा? जाता खलु, पैदा हो गया है बच्चा, बेटा पैदा हो गया है। कौन माँ? तवांतकः, तव अंतकः, तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है। हड़बड़ा कर कंस बोला, कहाँ मैया? जगदम्बा बोली, यत्र क्वा, यहीं कहीं आसे पास है। मां हिंसी कृपणान वृथा, तुझे हिदायत में देती हूं, कोई बच्चा तुम्हें मारेगा, इसका उपाय यह मत करना कि सारे बच्चों को मारने का प्रयास करने लगो। तो शायद यदि शांत बैठ जाओ तो जो तुम्हें मारने के लिए प्रकट हुआ है वो बड़ा दयालु भी है, तो शायद दया कर जाए। इसलिए माहिन श्री प्राण वृथा, व्यर्थ में बच्चों को मत मारना। कंस मीटिंग बुला लिया। कंस दैत्य उसके मंत्री हैं। इतने में पूतना आई, राजन बेमतलब परेशान मेरे होते हुए, मुझे तो वरदान है कि बच्चों का खून पी जाऊंगा, नन्हे नन्हे बच्चों का। तो यहाँ 10-20 कोस में जितने भी बच्चे पैदा हुए होंगे, 2-4 दिन में सब बच्चों को मार दूंगी, मेरी गारंटी है। कंस प्रसन्न हो गया। जाओ पूतना, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। और पूतना चल पड़ी। किस रास्ते चली? खेचरी गदोपेत्य, खेचरी, खे खा माने होता है, खा माने जानते हैं, खा माने होता है आकाश, खेचरी माने आकाश मार्ग। उड़ते हुए चली और नंद बाबा के गोकुल में जब पहुंची तो उसने देखा कि बड़े बड़े लठैत यहाँ नंद ब्रज की सुरक्षा में तैनात हैं। घबरा गई। किसी ने 2 लाठी मुझे मारा तो मैं क्या हो जाऊंगी? तो उसने किया गया, बड़ा सुंदर मायावी रूप बनाया, और मायावी रूप बना करके, नकली रूप बना करके, कहीं लोग कलमी रूप बना करके, और कलमी आम बहुत बड़ा होता है, कलमी आम देखने में भी खूबसूरत होता है, देशी आम छोटा छोटा होता है, तो कलमी चीजें देखने में बहुत सुंदर होती है, ये नियम ही है। तो पूतना भी कलमी आम बन करके थी तो बड़ी खतरनाक, लेकिन बड़ा सुंदर रूप उसने बनाया। गोपियां सब चक्कर पड़ गई। किसी ने कहा, हे सखी, ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं, क्या आ रही हैं? किसी ने कहा सरस्वती आ रही हैं, किसी ने कहा पार्वती जी आ रही हैं। और इसी बीच उसको उसकी शोभा देख करके सब चकित हो गई। कौन रोके कौन टोके, सीधे पहुंच गई यशोदा मैया के पास। यशोदा, मुझे पहचाना ही, पहचान लिया कि नहीं? अब यशोदा मैया जी या तो झूठ बोले कि हाँ तुम पहचान रही हो, झूठी थी नहीं, इसलिए यशोदा मैया चुप रह गई। पूतना बोली, नहीं पहचान पाई ना? अरे मैं वही मथुरा की पंडिताइन हूँ, तुम्हारे बुढ़ौती में बेटा पैदा हुआ है, इसलिए आशीर्वाद देने आई हूँ। ब्राह्मणी आई है,
देखने से यशोदा मैया गदगद हो गई। बोली, पंडिताइन जी, आपकी बड़ी कृपा, आप पधारी हैं, बच्चे को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। सुपूतना ने कन्हैया को उठा लिया। अरे बच्चे का तो मुंह सूख रहा है। यशोदा मैया, कितनी देर हो गई तुमने दूध नहीं पिलाया, और तुम्हारी गलती भी क्या? तुम्हारे बुढ़ौती में संतान हुई है, तुमको हिकमत मालूम ही नहीं है कि बच्चे को कब दूध पिलाना चाहिए, कितनी दूध। लाओ, कैसे दूध पिलाना चाहिए, कब दूध पिलाना चाहिए, किस पोजीशन में पिलाना चाहिए, ये मैं बताती हूँ। अब पूतना ने अपने स्तनों को सामने कर दिया और कन्हैया का मुख अपने हाथ से स्तनों में लगा दिया। यशोदा मैया गदगद हो गई। उधर कन्हैया ने क्या किया? 6 दिन के कन्हैया वे कर क्या रहे हैं? वर्णन आता है, गाढ़ं कराभ्यं भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। कन्हैया ने 6 दिन के उस बच्चे ने पूतना के स्तनों को कस करके पकड़ा। गाढ़म माने करेरे, कस करके उसके स्तनों को पकड़ा और पीने लगे। दूध भी पीने लगे और प्राण भी पीने लगे। किसी ने पूछा, कन्हैया तुम इतने कोमल हो, किसी का प्राण कैसे पी रहे हो? कन्हैया बोले, मैंने पिया ही नहीं कन्हैया का प्राण, मैंने तो शंकर जी को बुला लिया, जो महाकाल, भगवान महाकाल। लोगों ने कहा, देखो कन्हैया, हमको भरमाओ मत, हम लोग लगड़ी पुरवा में रहते हैं, कई बार भागवत सुन चुके हैं, फुसलाते हो हमको, कहाँ लिखा है भागवत में? कहा भाई ध्यान पूर्वक पढ़ो तो लिखा हुआ है, गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। रोष समन्विता, रोष का एक अर्थ रुद्र भगवान भी है, रोषः रुद्रैति ख्यातः। रोष नाम है भगवान शंकर का, रुद्र भगवान का। तो रोष समन्वितः माने रोष युक्त होकर के, रुद्र से युक्त होकर के। कहने का मतलब कि रुद्र भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया और कन्हैया ने पूतना का दुग्ध पान किया। क्योंकि कन्हैया जान गए हैं कि कौन है ये। मौसी पूर्व जन्म की कल कथा सुने थे राजा बलि की, तो जब भगवान वामन पधारे, उनका सुंदर रूप देख करके राजा बलि की बेटी रत्नमाला मुग्ध हो गई। मुग्ध हो गई, हृदय से आवाज आई, मेरा अगर बच्चा होता, इस बच्चे को मैं दूध पिलाती तो क्या आनंद आता। वामन भगवान मुस्कुराते हुए मन में बोले, तेरा संकल्प सिद्ध होगा। और वही रत्नमाला जब भगवान ने उसके बाप को कस के बांध लिया यज्ञ के खंभे में और डांटने फटकारने लगे, अपने पिता की यह दुर्दशा देख करके वही रत्नमाला बोली, अगर हमारा लड़का हो तो एक जहर देंगे। भगवान ने मन में संकल्प किया, मौसी तुम्हारा ये संकल्प भी पूरा होगा। वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना के रूप में प्रकट हुई और स्तनों में दूध तो है ही है और जहर को कस के लगा दिया। तो जहर तो पी गए, जहर पीने वाले कल की कथा में आपने सुना ही था, हलाहल विष का पान कर गए कौन? भगवान भोलेनाथ। तो हलाहल विष जो उसके स्तनों में लगा था उसको भगवान भोलेनाथ पी गए और कन्हैया ने उसके स्तनों का दूध पिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन
एक बात शेष रह गई। जब पूतना नंद गोकुल में जैसे एंट्री उसकी हुई, नंद भवन के गेट के अंदर हुई, वैसे ही कन्हैया उसको पहचान गए। आ रही मौसी, खतरनाक मौसी आ रही। ये मौसी यद्यपि बड़ा सुंदर रूप बनाए हैं, लेकिन है तो राक्षसी, और राक्षसी का मुंह देखना ठीक नहीं है। इसलिए जैसे उसने गेट में प्रवेश किया, कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमील देक्षणा। बाद में भक्तों ने पूछा, क्यों कन्हैया, क्यों तुमने पूतना के आने पर नेत्र क्यों बंद कर लिया? कन्हैया बोले, भाई ये भी कोई पूछने की बात है? मैं 6 साल का दुधमुहा बच्चा और भयानक राक्षसी, उसे पहचान करके मेरे नेत्र अपने आप बंद हो गए। भक्त बोले, हम बहुत भागवत की कथा सुन चुके हैं और रामायण की कथा भी सुन चुके हैं, अभी अभी हमारे पर अनुकूल हुई, हमको बहलाते फुसलाते हो, तुम डर गए, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो। जाके भय तुम वो हो, कौन? जाके भय कांपे भय थर थर, जिसके डर से डर स्वयं डर जाता। जासु त्रास भय कहाँ भय होई। वह तुम बात बना रहे हो कि पूतना के आने से डर गए, असली कारण क्या था बताओ कन्हैया, नहीं तो हम लगड़ी पूर्वा वाले लोग तुमको लगड़ा कर देंगे, यहाँ से सही साबूत नहीं जा पाओगे। डर गए लोग। बोले, भाई सुनो, मैंने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि मैं नेत्र बंद करके अपने को धिक्कारने लगा। धक तेरे भगवान, तू कैसा भगवान? लोग मुझे कहते हैं भगवान, है तो कितना भाग्यहीन। जब जब तुम मनुष्य के रूप में अवतार लेते हो तो पहली बार मरने के लिए कोई औरतें फाट पड़ती है। ये दुर्भाग्य तो देखो, रामावतार में राम जी का पहला बाण किस पर चला? चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर जाई, एक ही प्राण प्राण हर जीना। रामावतार में ताड़का और कृष्णावतार में पूतना। रामावतार में ताड़का तब आई जब मेरी उम्र 15.5 साल की थी। वाल्मीकि रामायण उसमें लिखा है, ऊनम षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचना। हे बाबा विश्वामित्र, जिस मेरे राम को आप लिए जा रहे हो ना, अभी उसकी 16 साल की उम्र पूरी नहीं हुई, अच्छा 15.5 साल की। तो जब मैंने ताड़का को मारा राम अवतार में, तब मेरी उम्र लगभग 16 साल की थी, और ये आज छठी के दिन ही आ गई। यही अपना दुर्भाग्य देख करके, समझ करके, सुन करके, तकलीफ के मारे मेरे नेत्र बंद हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना जब मरने लगी तो उसका शरीर प्रकट हो गया, 6 कोस लंबा और 6 कोस चौड़ा। त्रिगब्यूति भागवत में शब्द आया है। त्रिगब्यूत, गब्यूत कहते हैं 2 कोस को। 3 गब्यूत लंबा चौड़ा उसका शरीर था। और पूतना जब छटपटाहट में भगी तो गोकुल गांव के बाहर एक कांस का बगीचा था जो 6 कोस लंबा चौड़ा था। उसी बगीचे में जाकर के गिरी और सारे वृक्षों को उसने चकनाचूर कर दिया। मरते हुए बार कटक संहारा। इधर गोपियों में हाहाकार मच गया। हाय राम, छठी के दिन कन्हैया को राक्षसी ले भागी। पीछे पूछे चल पड़ी गोपियां। अब कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि जिसका शरीर 6 कोस लंबा होगा उसका शरीर क्या फुट ऊंचा होगा? ऊंचा भी तो होगा,
ज़्यादा नहीं तो 1-8 किलोमीटर ऊंचा होगा। इतने में नंद बाबा मथुरा से वापस आ गए, टैक्स देने गए थे, और उन्होंने तमाम सीढ़ियाँ आपस में जोड़ करके पूतना के शरीर पर से कन्हैया को उतारा, और तमाम कुल्हाड़ों आरियों वगैरह का इंतजाम हुआ। अब पूतना का 6 कोस लंबा शरीर था, 6 कोस की चीता थोड़ी बनेगी, तो उसके शरीर के कई टुकड़े करके तमाम चिताएं जलाई गई। और एक संत के मुंह से हमने सुना था कि जब पूतना वहाँ गिरिकंस के बगीचे में था हमसे, तो उसके शरीर के कुछ अंग शरीर से अलग हटके उड़े और कहीं गिर गए। हाथ शरीर से अलग हो गया, और कहाँ गिरा जा करके, जिसको आजकल हाथरस कहते हैं। अब संतों का कथन है, ये बात भागवत में नहीं लिखी, लेकिन संत निराधार बात प्रायः नहीं कहते, और कान उसके उड़े और जहाँ गिरे उसका नाम कानपुर है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से पूतना का उद्धार हुआ परीक्षित, और जब चिताएं धू धू करके जली तो सारे 84 कोस के ब्रजमंडल में तमाम सुगंध छा गई। अरे महाराज, उस राक्षसी के शरीर से सुगंध, ये आप क्या वर्णन कर रहे हैं? परीक्षित, पूतना पापिनी थी, राक्षसी थी, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन जब परमात्मा उसके स्तनों में मुंह लगा दिए, अब भी वो पापी रह गई क्या भाई? कैसी बात करते हो परीक्षित? जिसके स्तन में स्वयं परमात्मा ने मुंह लगा दिया, उसके शरीर से तो सुगंध आएगी। इसलिए 84 कोस का ब्रजमंडल सुगंधित हो उठा। अब विचार करने की बात यह है मित्रों और देवियों, पूतना का क्या चीज अच्छा था? पहले नाम है पूतना, नाम यह अच्छा है कि गड़बड़? आप लोग बोलते ही नहीं गड़बड़। इसका कोई प्रमाण है? इसका प्रमाण यही है कि आज 5000 से अधिक वर्ष बीत गए, लेकिन कोई भी हिम्मती आदमी या हिम्मती देवी अपनी बेटी का नाम पूतना रखने के लिए तैयार नहीं होते। यही इस बात का प्रमाण है कि वो बोलते हैं पूजा वाली सुपारी, अपने खाने के लिए बड़ी वाली सुपारी, भगवान के नाम पर पंडित को देने के वाले पूजा वाली सुपारी। इसी सबको कहते हैं ऊपर सामान नीचे भगवान। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए, अपने पुरोहित को एक रुमाल दीजिए, लेकिन ऐसी शानदार रुमाल कि जब वह पंडित अपनी जेब से रुमाल निकाले तो परवश आपकी याद आ जाए, मेरे यजमान ने। लेकिन हमको देना है 2500 सामान, और उसमें से एक भी सामान काम का नहीं रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने शक्तासुर का उद्धार किया। 6 महीना और बीत गया। एक दिन फिर मैया ने कन्हैया गजब का श्रृंगार किया और लेकर के कमरे से बरामदे में आई। अचानक कन्हैया के शरीर का वजन बढ़ने लगा। अरे 10-15 किलो का मेरा छोरा आई 85 किलो, 1 कुंटल 1.25 कुंटल का कैसे हो गया? मैं तो इसको उठा नहीं पा रही हूँ। ये सूता मैया घबरा करके पल्ले पर बिठा दी और नंद बाबा को बुलाने गई कि पता नहीं क्या हो गया, छोरे के शरीर का वजन बढ़ने लगा अचानक। इसी बीच में कंस के भेजे हुए दूसरे मामा जी पधारे, व्रत, और किस रूप में पधारे? गर्मियों में एक अंधर चलता है जो गोला गोला चलता है, देखा है आपने? और उसमें पत्ते वगैरह, छोटी चीज़ें, पत्ते, तिनके वगैरह गोलाई में ऊपर जाने लगते हैं।
उसको हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, बौड़र, लेकिन उसका असली नाम है चक्रवात। चक्रवात। तो चक्रवात का रूप धारण करके वो दैत्य आया जिसका नाम था तृणावर्त। किस नियत से कि कन्हैया को उड़ा दे छोड़ेगा। इति खर पवन चक्रपाण सुवर्षे सुत पदवी मबला विलक्ष माता। भयंकर तूफान आया, अंधड़ और चक्रवात, और उस चक्रवात ने कन्हैया को उड़ा दिया। और इधर सारे ब्रजवासियों की आंखें धूल से भर गई। और इधर कन्हैया को लेकर के वो बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर पहुंच गया। जितनी ऊपर हवाई जहाज उड़ा करता है वहां पहुंच गया। तब कन्हैया बड़े आनंद हुए, वाह मामा, मेरे लाजवाब मामा, बिना टिकट बिना रिजर्वेशन आप हवाई सहाय करा रहे हैं मुझको। इतना आनंद तो हवाई जहाज में बैठ करके भी ना आए जितना तुम्हारे द्वारा सैर कराने में आ रहा है। इसी बीच वह तृणावर्त भगवान को लेकर के मथुरा की ओर उड़ चला। भगवान ने कहा, ये काम बहुत गलत कर रहे हो मामा, अभी मथुरा चलने का हमारा समय नहीं है। वो तो यहाँ 11 वर्ष हम रहने के बाद मथुरा चलेंगे मामा जी से मिलने के लिए, अभी कहाँ ले चल रहे हो। न माना। भगवान ने एक बार फिर अपने शरीर का वजन बढ़ाया, 50 टन, 100 टन, 200 टन, तब राक्षस घबराया। अरे ये नंद का लाला है कि आफत का परकाला है, इसके शरीर का भार कैसे बढ़ता जा रहा है। प्रभु के शरीर का भार सहन न कर जाने के कारण वह जैसे ऊपर गया था वैसे ही नीचे गिरने लगा। ब्रजभूमि से जब 200 फीट के ऊपर रह गया तो भगवान ने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पड़ी हुई है। यही चट्टान मामा जी के अंतिम संस्कार के लिए बढ़िया रहेगी। इसलिए उसी ठीक चट्टान के ऊपर जब पहुंचा तृणावर्त तो भगवान ने उसके गले की बटन दबा दिया और गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का संहार किया। अब एक दिन की बात, अब बलदाऊ और अब ये अलग बात है कि हमारे मुख्य श्रोता का नाम भी श्री बलदाऊ है। क्या बढ़िया है। भगवान के बड़े भाई आज स्वयं भगवान के साथ। वाह। तो बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया एक घुटनों के बल चल रहे हैं। तिलकत कान घुटरुआ नयावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, निज प्रतिबिंब पकड़ी बेधावत, तिलकत कान। और जा पहुंचे भगवान सड़कते सड़कते लुढ़कते पुढ़कते नंद बाबा की डेहरी के पास। अब राजमहल की ड्योढ़ी है, हमारे आपके यहाँ ड्योढ़ी थोड़ी है कि जरा सी, वो कई फीट ऊंची, 2-3 फीट ऊंची डेहरी है। भगवान, वो भगवान जो कि हिमालय इत्यादि पर्वतों के रचनाकार हैं, वे आज नंद बाबा की डेहरी के इस पार खड़े होकर के बिसूर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या मैं इस डेहरी को पार कर पाऊंगा। यह दृश्य देखने के लिए बड़े बड़े योगी गगन मंडल में विराजमान हो गए और भगवान ने अपने हाथों को आगे फैलाया। हाथ तो डेहरी के उस पार चला गया, लेकिन हाथ इतना आगे नहीं गया कि जमीन को टच कर पाए। और पीछे से भगवान ने अपनी टांगें उठा ली। टांगें भी जमीन को टच नहीं कर पा रही हैं, उधर आगे हाथ भी। तस्वीर क्या बन गई, जैसे हवाई जहाज उड़ा करता है गगन मंडल में, वैसे ही कन्हैया की तस्वीर बन गई। नारद जी इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने सनकादि से पूछा, महात्माओं, इस ब्रह्म का नाम क्या है।
सनकादि ने कहा, भाई इस ब्रह्म का नाम कहीं उपनिषद में पुराणों में आया ही नहीं। नारद जी ने कहा, यह ब्रह्म किसी उपनिषद और पुराण में नहीं मिलेगा, वेद के किसी ऋचा में इसका दर्शन नहीं होगा। यह लटकंत ब्रह्म है। कौन ब्रह्म? लटकंत ब्रह्म। इसका दर्शन केवल नंद बाबा की डेहरी पर होगा। बोलो वृंदावन। शिकायत क्या कहूँ नटखट ने गगरिया थोड़ी दी मेरी गगरिया थोड़ी दी मेरी हमारी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की। शिकायत क्या कहूँ नटखट ने गगरिया थोड़ी दी मेरी नटखटिया थोड़ी दी मेरी। गोपियाँ कहती हैं यशोदा मैया से, अंधेरी रात मेरा मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। वो चुनरिया की कर मेरी, वो मारा हाथी नथनिया थोड़ी दी मेरी नथनिया थोड़ी दी मेरी। वो हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की। शिकायत क्या कहूँ नटखट ने गगरिया थोड़ी दी मेरी नटखटिया थोड़ी दी मेरी। और जब इतना सुनते हैं कृष्ण कन्हैया तो कहते हैं, माँ हंसा कर मुझे को बातों सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। आखिरी का करूँ मैया बुलाना में आती है। शिकायत लेके आती है, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पट पट बसुरिया थोड़ी दी मेरी बसुरिया थोड़ी दी मेरी। वो हरी मैया कन्हैया
उसको नृत्य करते हुए देख करके भागवत की एक बात हमको याद आई। बता दें कि रहने दें? तो बताता हूँ। 11वें स्कंध में साफ लिखा हुआ है, उद्धव से भगवान ने कहा, स्वयं भगवान ने, कि जब मेरी कथा होती रहे उसमें कोई भाव भरा प्रसंग आ जाए तो कुछ भाग्यवान लोग ऐसे होते हैं, उद्गायत माने हाथ ऊंचा करके गाने लगते हैं, हाथ उठा करके गाने लगते हैं। क्वचित उद्गायति नृत्यति क्वचित, और कुछ लोग भाव में भर करके नाचने लगते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, मुझे बहुत बढ़िया नाचना आता है ये बताने के लिए नहीं, बल्कि भाव में भर करके। क्वचित उद्गायति नृत्यति क्वचित मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसे जो मेरे भक्त हैं, जो भावना के प्रवाह को रोक नहीं पाते और बरबस हाथ उठा करके नाचने लगते हैं मेरी कथा में, वो भुवनम पुनाति, वे तो स्वयं पवित्र हैं ही, उनमें ये सामर्थ्य होती है कि वो सारे संसार को पवित्र कर सकते हैं। ऐसे मेरे भक्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने देखा गोकुल में रहते हुए मुझे 4 वर्ष के लगभग हो गए, अभी कुछ महीने कम है। अब गोकुल से वृंदावन चलने का समय आ गया, लिहाजा वृंदावन चलने के लिए कोई बहाना चाहिए। क्या बहाना करूं? भगवान ने एक लीला कर दिया। आज रात में यशोदा मैया ने सोचा कि अपने लाला के लिए मक्खन मैं नौकरों के द्वारा मथवाऊं, ये ठीक नहीं है। मक्खन मैं स्वयं तैयार करूंगा। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु, यह सोच करके मैया ने दास दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और निर्ममंथ स्वयं दही मथने लगी। 3 बजे भोर की बात है और दही मथ रही हैं हाथों से, और उनके हृदय में क्या है, उनके मुंह में क्या है। यानी यानी है गीतानि तद्बाल चरितानि च। सुखदेव जी करते हैं, राजा परीक्षित, तुमको जो भगवान की मंगलमयी बाल लीलाएं सुना रहा हूं ना, इन्हीं लीलाओं पर यशोदा जी अपने मन से गीत बना बना कर गाती जाती हैं और उनके हृदय में कन्हैया की याद है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधि। यानि यानि है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। इस श्लोक में साफ लिखा हुआ है, यशोदा हाथ से क्या कर रही हैं? दही मथ रही हैं। वाणी से क्या कर रही हैं? अगायत, भगवान की लीलाओं का गान कर रही हैं। और उनके हृदय में क्या है? स्मरंती, भगवान की याद, भगवान की याद। इस प्रकार से यशोदा मैया का तन, मन और वचन तीनों भगवान को समर्पित हो गया, भगवान की सेवा में लग गया। तन से दधि मंथन, मन में भगवान की याद, वाणी से उनका गुणगान। इस श्लोक में तीनों चीजें आ गई। स्मरन्ति तान्य गायत। और जब किसी भक्त का तन, मन और वचन तीनों भगवान में लग जाए तो भगवान का सिंहासन डोल ही जाता है, फिर भगवान रह नहीं सकते। लिहाजा भगवान हमेशा तो उठते से 7 बजे, वह भी जगाने पर, और आज 3 बजे भोर में ही उनकी आँख खुल गई। नीचे उतरे पलना के और मैया की साड़ी का अंचल पकड़ करके कहने लगे, सुनहु मातु मुहि अतिशय भूखा। हे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है,
यद्यप मुंह से नहीं कहा, लेकिन वो माता ही माता नहीं है जो अपने बच्चे की बात उसकी नजर के भाव से न समझ जाए। तो कन्हैया ने मैया की ओर ऐसी निगाह से देखा कि निगाह से ही बता दिया कि माँ मुझे बड़ी भूख लगी है। बच्चा भूखा है ये देख करके यशोदा मैया दधि मंथन छोड़ दिया, बैठ गई और गोदी में कन्हैया को बुला कर बैठा करके स्तनपान कराने लगी। आनंद में मग्न है, लेकिन सामने वाले बरामदे में उन्होंने देखा कि एक बटलोई में गाय का दूध गर्म होने के लिए रखा है। जब यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी, ठीक उसी समय बटलोई का दूध उबल करके बाहर आने लगा, उफनने लगा। उफलते हुए दूध को मैया ने देखा और तुरंत कन्हैया को जमीन पर रख दिया और दूध को ठीक करने के लिए चल पड़ी। क्या सुंदर वर्णन है। जब दूध की ओर आगे बढ़ी, दूध को बड़ी लज्जा आई। दूध उफनाया क्यों? दूध के मन में आया हम दोनों की एक बिरादरी है, यशोदा कर मैया के थन में भी दूध ही है, मैं भी दूध ही हूँ। एक दूध के इतने भाग्य कि परमात्मा स्वयं अपना मुंह लगा करके पी रहे हैं, और एक दूध मैं हूँ, मैं परमात्मा की नजरों के सामने ही आग में बलकाया जा रहा हूँ। तो ऐसी जिंदगी से क्या लाभ? यह सोच करके दूध उफनाने लगा। यशोदा मैया गई और दूध लज्जित हो गया। मैया और कन्हैया दोनों वात्सल्य के सिंधु में गोता लगा रहे थे। कितनी आनंदित थी यशोदा मैया अपने लल्ला को दूध पिलाते हुए, और कितना प्रमुदित था कन्हैया मैया का स्तनपान करते हुए। मैंने अपने स्वार्थ में अंधे होकर के दोनों के प्रेम में खलल डाल दिया, बाधा डाल दिया। ये सोच करके दूध लज्जित हो गया और उफनाना उसका बंद हो गया। यशोदा मैया पहुंची, दूध को देखा, दूध अब तल्ली में चला गया, कोई बात नहीं। पलटी पीछे, और इधर कन्हैया ने मैया ने दूध के लिए मुझे जमीन में बैठा दिया। गृहस्थी की दो शोभा होती है, क्या क्या? एक दूध हो, दूसरा पूत। और मैया को आज दूध इतना प्यारा हो गया कि अपने पूत को दूध के लिए उन्होंने जमीन पर बैठा दिया। दूध तेरे लिए मेरी मैया ने मुझे स्तनपान कराना बंद कर दिया और तुझे संभालने के लिए चली गई, इसलिए आज मैं ऐसा कांड करूंगा, दूध तेरे पूरे खानदान की खैरियत नहीं है। भगवान ने पीछे देखा, पीछे वाले घर में ही गोरस का भंडार था। उसी में खोआ, उसी में रबड़ी, उसी में मलाई, उसी में मक्खन, उसी में दही, उसी में मट्ठा, उसी में घी। अब भगवान ने एक मसाला कूटने का लोढ़ा उठाया और चट 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 सारे बर्तनों को, सब गोरस तहस तहस हो गया। भगवान खिड़की के रास्ते बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। यशोदा मैया आई, कहाँ गया कन्हैया? अभी तो यही था। कमरे के अंदर गई, देखा तो ये लीला, खिड़की के रास्ते बंदरों को मक्खन खिला रहा है। इसी समय कन्हैया ने मैया की ओर देखा, डर के मारे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और भाग खड़े हुए जमुना की ओर। यशोदा मैया छड़ी लेकर के तम अन्न धावत माने पीछा करने लगी। यशोदा मैया पीछा कर रही है। हे परीक्षित, इस घटना का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बहुत गदगद हो गए। परीक्षित, ये कौन है जिसका पीछा यशोदा गोपी कर रही है? परीक्षित ने कहा, महाराज बालक श्री कृष्ण है। अरे परीक्षित, बालक
एक श्री कृष्ण नहीं, एक परम ब्रह्म परमात्मा है जो आज प्रेम के वशीभूत होकर, यशोदा मैया के भोले भाले प्रेम के वशीभूत होकर के बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े योगियों, बड़े बड़े शास्त्रियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मा यशोदा मैया के प्रेम के अधीन होकर के इतने विवश हो गए कि आज यशोदा से डर करके भाग रहे हैं। तमन्वधावत, उसका पीछा कर रही है यशोदा मैया। किसका? जो बड़े बड़े योगियों के वेल कंट्रोल्ड मन की भी पकड़ में नहीं आता, वही परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर के यशोदा मैया की पकड़ में आ गया। और यशोदा मैया घर की ओर ले गई इसको, छड़ी उठाया और कहा लाल कर दूंगी आज। इतनी हरकत। एक बात बताओ, ये ऊंची खिड़की पर तुम पहुंचे कैसे? ठीक ठीक बताना, नहीं देख रहे हो छड़ी? भगवान थर 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 कांपने लगे और आंसू बह रहे हैं। और जो रात में यशोदा मैया ने काजल लगाया है, आंसुओं के साथ साथ वो काजल भी गिर रहा है। यह देख करके यशोदा मैया ने छड़ी फेंक दिया। बोली लाला सच सच बताओ खिड़की तक कैसे पहुंचे? मैया बोली, यशोदा कन्हैया बोले, मैया बताता हूँ, ये जो उखल रखा हुआ है ना पत्थर का, इसी उखल पर चढ़ करके मैं खिड़की तक पहुँच गया। यशोदा मैया को हंसी आ गई। अच्छा, उखल उखल और तू खल, उखल और तू कोई कम खल है क्या? दोनों खल आज इकट्ठा हो गए। उखल पर चढ़ गया मेरा खल, मेरा दुष्ट खल माने दुष्ट होता है, बदमाश। जैसे उखल वैसे तू खल। तो ऐसा करती हूँ कि दोनों खलों को मैं बांध देती हूँ, उखल में तुझे बांध देती हूँ। यह सोच करके मैया ने एक रस्सी निकाली और उखल में लपेट करके कन्हैया की कमर बांधने लगी। अब रस्सी यद्यप काफी लंबी थी, लेकिन परीक्षित ज्यों ही कन्हैया की कमर बांधने लगी, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने कहा छोड़ूंगी नहीं, दूसरी रस्सी उसमें जोड़ लिया। अब 2 रस्सियां हो गई, काफी लंबी हो गई, लेकिन भगवान की कमर में लिपट गई ठीक 2 अंगुल छोटी। गृहीत्वा गृहदामानी, घर की तमाम रस्सियों को मैया ने इकट्ठा कर लिया, एक दूसरे जोड़ लिया, लेकिन जब कन्हैया की कमर में लपेटती हैं तो रस्सियां सब मिल करके 2 अंगुल छोटी। राजा ने पूछा, गुरुजी ये 2 अंगुल का रहस्य क्या है? रस्सियां 2 अंगुल ही छोटी होती हैं, 1 अंगुल क्यों नहीं, 3 अंगुल, 5 अंगुल, 7 अंगुल क्यों नहीं? गुरुजी ने कहा, देखो राजन, जीव के पास, मनुष्य के पास है क्या? अभाव। अभाव जिसको देखो उसी को भाव है। जो करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, वो आप समझते हो कि बहुत सुखी है, वो आपसे ज्यादा परेशान है। वो भी कहता है कि मुझे शांति नहीं। तो जीव के पास केवल अभाव है और ईश्वर के पास प्रभाव है। लेकिन हमसे गलती क्या होती है, हम अपने अभाव को भगवान के प्रभाव से जोड़ते नहीं। हम अपने अभाव को भगवान के प्रभाव से जोड़ते नहीं। और भगवान का स्वभाव ये है कि जीव के अभाव को अपने प्रभाव के द्वारा दूर कर देना। लेकिन हम जीव इतने दुष्ट हैं कि अभावग्रस्त हैं, लेकिन भगवान से निवेदन नहीं करते, भगवान से अपनी कमी पूरी करने की सच्ची प्रार्थना नहीं करते, जितना पहले दिन की कथा में उत्तरा ने किया था। तो 1 अंगुल है जीव का अभाव और 1 अंगुल है भगवान का प्रभाव। यशोदा मैया उल्टी गंगा बहा रही है। जीव हो करके, मामूली मनुष्य हो करके वो परमात्मा को बांधने चली है।
तो परमात्मा कहीं किसी जीव के प्रभाव में आता है? ये बताने के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अच्छा, एक भाव और बहुत प्यारा है। रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, गुण, गुड़ नहीं, हाँ गुण, नहीं तो गुड़ आप समझ लेंगे। रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं। तो रस्सी छोटी क्यों पड़ जाती है? मानो भगवान ये बता रहे हैं कि हे जीव, हे मानव, तुम अपने किसी गुण के द्वारा नहीं बांध सकते। मैं तुम्हारे गुणों के बंधन में नहीं आ सकता। मैं केवल प्रेम के बंधन में बनता हूं। किसी के गुण मुझे नहीं बांध सकते। यही सब बताने के लिए भगवान यह लीला कर रहे हैं कि रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी जा रही है। अंत में करते करते दोपहर हो गई और मैया की माथे पर पसीने की बूंदें छलछला गई, साड़ी भीग गई पसीने से। भगवान ने ऊपर निगाह किया, मेरी प्यारी मैया, मुझे बांधने के लिए इनके माथे पर पसीना आ गया। धिक्कार है मुझे। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण स्वमातुः सिन्नगात्रायाः, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। मैया तो नहीं बांध पाई, कृपा करके भगवान स्वयं ही बंध गए। यह बताने के लिए कि मैया, मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं। तात्पर्य कि कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई शास्त्री, कोई योगी भगवान को बांधना चाहे तो नहीं बांध सकता, लेकिन जिस दिन प्रेमी चाह लेगा वह अपने सच्चे प्रेम के चलते भगवान को बांध ही लेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान बंध गए। यह देखकर यशोदा जी खुश हो गई और घर का काम करने के लिए चल पड़ी। इधर भगवान को याद आया, अब भाई मुझको वृंदावन चलना है और देवर्षि नारद की बातों को भी सच करना है। देवर्षि नारद ने 2 लड़कों को शाप दे दिया था। 2 लड़कों का नाम था क्या? नल, कुबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के लड़के थे। ये एक जगह पर अप्सराओं के साथ नग्न होकर के, वस्त्रहीन होकर के नहा रहे थे। नारद जी घर से निकले और नहा रहे थे, मदिरा मदान थे, लिहाजा उन्होंने नारद जी को प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने सोचा मुझे प्रणाम नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन ये कुबेर लोकपाल के लड़के हैं, कल कुबेर की गद्दी पर इनको बैठना होगा, जिम्मेदारी के पद पर बैठेंगे, इनको इस प्रकार से आचरण करना ठीक नहीं है। इसलिए नारद जी ने शाप दे दिया, जाओ भाई तुम वृक्ष योनि में पड़ जाओ। इसका तात्पर्य बड़ा बढ़िया है, अगर हम आप समझ सके तो। जो मनुष्य जैसा चाहता है भगवान उसको वैसा ही बना देते हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनका ये सिद्धांत होता है कि ये सिर किसी के आगे झुकेगा नहीं, भले ही कट जाए। बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सिर नहीं झुकाऊंगा चाहे कट जाए सिर। चाहे कोई साधु आवे, चाहे महात्मा आवे, चाहे महतारी आवे, चाहे बाप आवे, चाहे आजा आवे, चाहे चारों शंकराचार्य आ जाएं, लेकिन यह सिर झुकने वाला नहीं है। भगवान ने कहा बड़ा अच्छा है, अब हम ऐसा कर देते हैं तुमको सिर, तुम चाह करके भी सिर झुका नहीं पाओगे। अब भगवान उसको नीम का पेड़ बना देते हैं। अब दुबे जी के दरवाजे पर एक नीम का पेड़ है, 2 हैं, और इनके दरवाजे पर चारों शंकराचार्य आ गए और इन्होंने दौड़ करके उनको दंडवत प्रणाम किया।
बड़ा सम्मान किया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि नीम का पेड़ भी शंकराचार्य को प्रणाम कर सकेगा? वो झुक सकेगा क्या? इसलिए यह नीम का पेड़ वही है जिसका पूर्व जन्म में सिद्धांत था कि मैं झुकूंगा नहीं, कट भले जाऊं। तो भगवान ने कहा ठीक है बेटा, ऐसा ही कर, तुम झुकना चाहोगे तो नहीं झुक सकोगे, तुम तो केवल एक ही परिणाम होगा, कटोगे बेटा, तुम कटोगे। तो वृक्ष योनि में पड़ गए और बहुत घबराए। बाद में जब शाप भी मिल गया तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी बोले अब इतना रोध हो रहे हो तो जाओ, तुम नंद बाबा के दरवाजे पर जुड़वा वृक्षों के रूप में प्रकट हो जाओगे और भगवान के शरीर का स्पर्श होते ही तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान सोचने लगे देवर्षि में प्रियतम यदि मऊ धनदात्मजो। देवर्षि नारद तो मेरे बड़े प्रेमी हैं, उनके मुंह से निकली हुई बात मिथ्या नहीं होनी चाहिए। और ये दोनों, ये भी तो कुबेर के लड़के हैं, कुबेर मेरे भक्त हैं, इनसे लड़कपन में भूल हो गई तो क्या हुआ, इनका उद्धार करने का वक्त आ गया। भगवान ऊपर को घसीटते हुए ले गए और दोनों जुड़वा पेड़ों के बीच में उखल को फंसा दिया और स्वयं उस पार गए और थोड़ा सा कमर उचका दिया और दोनों पेड़ ठाम से गिरे। आवाज सुनकर के सारे गोकुलवासी इकट्ठा हो गए। नंद बाबा घबरा करके पीले पड़ गए। हे भाइयों, भगवान ने कैसी कृपा किया, अगर ये पेड़ 1 इंच भी इधर उधर गिरते तो आप तो गजब हो जाता। भगवान ने रक्षा किया। जब से हमारे लल्ला का जन्म हुआ है तब से इस गोकुल गांव में कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है। कभी पूतना, कभी शक्तासुर, कभी तृणावर, आवाज ये दोनों पेड़ गिर पड़े। भाइयों, अब इस गांव में मेरा रहना ठीक नहीं है। अपने लल्ला की रक्षा के लिए मैं किसी सुरक्षित स्थान में जाना चाहता हूँ। आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए और बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ। उपनंद नाम के एक ग्वाले थे। उपनंद बोले, ध्यान देने की बात है, नंद बाबा एक चीज बताइए, ये कन्हैया तुम्हारा कौन है? नंद बाबा बोले भी कोई पूछने की बात है रे भाई, मेरा बेटा है। तो बाबा, उपनंद बोले, बाबा जी आपका तो एक केवल बेटा है, आपका तो केवल बेटा है, लेकिन हम ब्रजवासियों का प्राण है। किसी बाप का बेटा अगर परदेश चला जाए धन कमाने के लिए तो बाप मर नहीं जाता। प्रसन्नता से अपने बेटे कहता जाओ। बेटे के बिना बाप रह सकता है, लेकिन प्राण के बिना शरीर रह सकता है कि नहीं, ये फैसला आपके ऊपर रह सकता है। तो नंद बाबा, यह कन्हैया आपका तो केवल बेटा है, लेकिन हम सब ब्रजवासियों का प्राण है, हम तो बिना इसके रह ही नहीं सकते। रही बात, जब आपने तय कर लिया गोकुल गांव छोड़ देना है, तो एक जगह है, यहां से बहुत दूर नहीं है, उसका नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम प्रेष्ठम पुण्याद्रेतम विरुधम। वहां हर प्रकार की सुविधा है। हमारी राय है कि सब लोग वहीं चले। दूसरे दिन सुबह बैलगाड़ियों पर जरूरत भर के सामान लाद करके सारे गोकुलवासी चल पड़े। अब जितनी आसानी से मैं सुना रहा हूं उतनी आसान बात है नहीं। आप कहेंगे कि गोकुलवासियों ने गोकुल छोड़ दिया तो कौन बड़ी बारी तोप कर दिया। गोकुल में था ही क्या, अहीरों का गांव, झोपड़ियां नहीं होंगी। नाना परीक्षित, इस धोखे में मत रहो, हम तुमको पहले ही सुना चुके हैं। परीक्षित, तुम भूल गए क्या? ततारभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान
कृष्ण भगवान जब गर्भ में आए उसी समय से गोकुल सर्व समृद्धिमान हो गया, सब प्रकार की संपत्तियों का भंडार वहां हो गया। 8-8 मंजिल के मकान, रत्न भंडार भरा हुआ। ऐसे भरे पूरे गांव गोकुल को छोड़ करके ब्रजवासी आज चले जा रहे हैं। किसके पीछे? भगवान के पीछे। जहां हमारा कन्हैया रहेगा वहीं हम भी रहेंगे। ये धन संपत्ति हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे काम के तो केवल भगवान हैं। इसलिए जहां भगवान जाएंगे वहीं हम सब ब्रजवासी भी जाएंगे। सारे ब्रजवासी चल पड़े। एक बैलगाड़ी पर बलदाऊ भैया के साथ कृष्ण कन्हैया भी। अब कृष्ण कन्हैया बलदाऊ भैया से बोलते हैं, दाऊ भैया कितनी दूर है वृंदावन? अभी कितनी देर में हम लोग पहुंचेंगे? मेरा मन छटपटा रहा। मेरा मन यह कहता है कि अगर मेरे पंख होते, अगर मैं पक्षी होता तो उड़ करके फटाक से वृंदावन पहुंच जाता। हाय मेरा प्यारा वृंदावन। मेरा मन पंछी बोले उड़ी वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे। मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले उड़ी वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं।